इंडिया में जो भी सैलरी पे काम करता है उसके लिए एक बहुत ही सिंपल पर पावरफुल फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला फाइनेंसेस को पूरी तरह से बदल सकता है। आज हम इसी को समझने वाले हैं। पता है, इंडिया में 80% सैलरीड लोग सैलरी आते ही एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। और इसी गलती का नतीजा महीने के आखिर में सेविंग्स 0। लेकिन एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसे बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, पर जो करते हैं वो फाइनेंशियली अनशेकेबल बन जाते हैं। ये आपके पैसे को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। तो इसे जानने के लिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो सवाल ये है कि आखिर ये गलती है क्या? चलिए सबसे पहले उस प्रॉब्लम को समझते हैं जिसे इंडिया में लाखों सैलरीड एम्प्लॉयज हर महीने फेस करते हैं। और ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। एक रिपोर्ट बताती है कि इंडिया में 76% सैलरीड लोग हैंड टू माउथ सिचुएशन में जीते हैं, मतलब एक सैलरी से अगली सैलरी तक। देखिए, ये सिर्फ एक दिक्कत नहीं है, ये एक पूरा ट्रैप है। और इसकी असली जड़ सैलरी प्लानिंग नहीं, बल्कि सिर्फ सैलरी स्पेंडिंग की आदत है। तो फिर इस ट्रैप से बाहर कैसे निकले? इसका जवाब है एक सिंपल से फॉर्मूले में, जिसे स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बनाया गया है। और ये फॉर्मूला है 50-30-20। बहुत ही सिंपल, ये आपकी इनकम को 3 क्लियर कैटेगरीज में बांटने का एक बैलेंस्ड तरीका सिखाता है। आपकी नीड्स, आपकी वेल्थ बिल्डिंग और आपकी वांट्स। तो आपकी सैलरी का सबसे बड़ा हिस्सा, मतलब 50%, आपकी नीड्स यानी ज़रूरतों के लिए होना चाहिए। इसमें आपका किराया, खाना पीना, ट्रांसपोर्ट, बिल्स, ये सब आता है। गोल ये है कि इसे 50% के अंदर ही रखना है। अगर ये इससे ज़्यादा है तो समझ लीजिए ये एक रेड फ्लैग है। अब आता है इस फॉर्मूले का सबसे पावरफुल हिस्सा, 30% फॉर वेल्थ, मतलब इन्वेस्टमेंट्स। अपनी इनकम का 30% हिस्सा लगातार इन्वेस्ट करने से ही लॉन्ग टर्म में करोड़ों की वेल्थ बनती है। इसमें SIPs, इंडेक्स फंड्स, PF, NPS, इमरजेंसी फंड सब कुछ आ जाता है। गोल इस हिस्से को जिंदगी भर इन्वेस्ट करना है। और आखिर में 20% वंस के लिए, ये आपकी लाइफस्टाइल के लिए है। एंटरटेनमेंट, बाहर खाना पीना, शॉपिंग, घूमना, सब कुछ। गोल ये है कि इस पैसे को गिल्ट फ्री एंजॉय करना है, लेकिन लिमिट के अंदर रहकर। यही डिसिप्लिन इस पूरे फॉर्मूले को सक्सेसफुल बनाता है। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर ये असल में काम कैसे करता है? चलिए एक प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से देखते हैं कि लंबे समय में इसका इम्पैक्ट क्या होता है। मान लीजिए अमन की सैलरी है 40,000 रुपये महीना और वो इस फॉर्मूले को परफेक्टली फॉलो करता है। तो उसकी 50% नीड्स हुई 20,000 रुपीज़, 30% वेल्थ बिल्डिंग के लिए गए 12,000 रुपये और 20% वॉन्ट्स के लिए बचे 8,000 रुपये। और पता है इसी डिसिप्लिन का नतीजा क्या होगा? अगर अमन 20 साल तक लगातार ऐसा करता रहे, बिना किसी सैलरी हाइक के भी, तो उसकी वेल्थ होगी 1.1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। जस्ट इमेजिन। तो पॉइंट क्या है? ये एक लाइन इस पूरी सोच को समराइज करती है। सैलरी नहीं बदली, प्लानिंग बदली। ओके, अब इस प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ कॉमन मिथ्स, सच और कुछ डेंजरस ट्रैप्स को समझना बहुत जरूरी है, जिनसे हमें बचना है। सबसे बड़ी गलतफहमी पता है क्या है? लोग सोचते हैं सेविंग और इन्वेस्टिंग एक ही चीज है, पर यह सच नहीं है। सेविंग का मतलब है पैसे को बस पार्क कर देना, जबकि इन्वेस्टिंग आपके पैसे को ग्रो करती है और वेल्थ ग्रोथ से ही बनती है। और हाँ, कुछ साइलेंट वेल्थ किलर्स भी हैं जो आपके अच्छे से अच्छे प्लान को डिरेल कर सकते हैं। पहला, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, मतलब सैलरी बढ़ी तो खर्चे भी बढ़ा दिए। दूसरा, द क्रेडिट कार्ड ट्रैप, इसका हाई इंटरेस्ट आपकी वेल्थ को चुपके चुपके खा जाता है। और तीसरा, सबसे खतरनाक, इन्वेस्टमेंट में देरी, ये सोचना कि अगले महीने से शुरू करेंगे, सबसे महंगा बहाना है। तो अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान, जिससे आप इस फॉर्मूले को आज से ही एक्शन में ला सकते हैं। तो शुरू कैसे करें? सिर्फ 4 सिंपल स्टेप्स। स्टेप 1, अपने अभी के खर्चों को एनालाइज करें, देखें पैसा जा कहाँ रहा है। स्टेप 2, अपना पर्सनल 50-30-20 रेशो निकालें। स्टेप 3, अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स के लिए ऑटो डेबिट सेट कर दें ताकि सोचना ही ना पड़े। एंड स्टेप 4, अगले 3 महीने के लिए अपनी वांट्स पर एक कैप लगाएं, एक लिमिट। और ये रहा एक प्रो टिप, जिसे सैलरी रेज फॉर्मूला कहते हैं।
जब भी आपकी सैलरी मान लीजिए 10% बढ़े तो उस बढ़ी हुई रकम का 40% सीधा इन्वेस्टमेंट्स में डालिए और सिर्फ 10% अपनी वॉन्ट्स पे खर्च कीजिए। स्मार्ट लोग इसी तरह अपनी वेल्थ क्रिएशन को एक्सेलरेट करते हैं। तो आज हमने क्या सीखा कि फाइनेंशियली फ्री होने के लिए ज्यादा कमाना जरूरी नहीं है, बल्कि जो कमा रहे हैं उसे 50-30-20 के फॉर्मूले से स्मार्टली प्लान करना जरूरी है। और यही वो सबसे बड़ा सिंगल चेंज है जो कोई भी अपने फाइनेंसेस में आज से ला सकता है। फाइनेंशियल फ्रीडम का सफर एक अकेले कदम से शुरू होता है। वो कदम आज लीजिए। इस प्लान को अपनाना ही फाइनेंशियल स्ट्रेस से निकलने और एक सिक्योर फ्यूचर बनाने की चाबी है। और ऐसे ही प्रैक्टिकल गाइड्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।